Good morning, students. Welcome to Scholar Public School Jaora. Here is Hemant, your science teacher. हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. इसके बाद हम डायरेक्टली स्किप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पर. चैप्टर नंबर 2 और 3 हम लोग ड्यूरिंग नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारे फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तब करेंगे. इसके लिए हम अब 4th चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हीट. व्हाट इज़ हीट? बेसिकली हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हीट क्या होता है, कि गर्म या ठंडा. इस चैप्टर में हम इसको बहुत ही ज़्यादा डीप में जानेंगे कि हीट एक्चुअल में होता क्या है. हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम जानेंगे. इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है और हीट का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. इस चैप्टर का कंपोनेंट में हमें पढ़ना है. पहली बात, हॉटनेस एंड कोल्डनेस. कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी होती है तो क्या होता है. सेम, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. कि टेम्परेचर, हीट को मेज़र करने के लिए मेनली टेम्परेचर होता है और उसको मेज़र कैसे किया जाता है. ठीक है. इसके बाद जो हमारा चैप्टर का नाम है वही हीट. इसके अलावा हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में. और आखिरी में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेदर एंड क्लोथ्स. के किस तरीके के वेदर में हमें क्या तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर. स्टार्ट चैप्टर. ठीक है. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी जो हम करेंगे, अगर आप पॉसिबल हो तो घर पे करिएगा, बट आप एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी अपने बड़े की निगरानी में ही ये एक्टिविटी करेंगे, जबकि कोशिश करिए कि बड़े की नज़र में ही करें, ताकि आपको कभी कुछ हार्म ना हो पाए. आप यहाँ देख रहे हैं, हम सिर्फ इस डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे. आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि एक टम्बलर है, जिसमें एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है, और तीसरा जो टम्बलर है इसमें नॉर्मल वाटर है. नॉर्मल वाटर कैसा? रूम टेम्परेचर पे. अब एक नई टर्म आपके आगे आई है, रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर क्या होता है कि आप नॉर्मल से किसी भी जगह पे अपने वाटर को रखेंगे तो वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा. अगर आप किसी को वाटर को फ्रिज में रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, और अगर आपने किसी गैस पर रख दिया तो वो पानी गर्म हो जाएगा. ऐसी कंडीशन दोनों ही हमारे लिए स्टडी के लिए अच्छी नहीं है. हम क्या करेंगे, थर्ड जो हमारा टम्बलर है उसे हम कहाँ रखेंगे? रूम टेम्परेचर पे. आपने क्या किया, पहले अपने राइट हैंड को किस में डाला? राइट हैंड को आपने डाला कोल्ड वाटर में. कहाँ डाला? राइट हैंड को आपने कहाँ में डाला? कोल्ड वाटर में. और लेफ्ट हैंड को डाला आपने हॉट वाटर. ठीक है. अब आपने अपने हाथ को 4 से 5 मिनट गर्म पानी में, ठंडे पानी दोनों में डाला, और 4 से 5 मिनट के बाद आपने उसको बाहर निकाला. अब क्या करेंगे आप उसी पानी को, जो कि आपने, जो अपने हाथ है, आपने अपने दोनों हाथों को किस में डाला? नॉर्मल वाटर में. आपको क्या पता लगेगा? यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या पता लगेगा. हम ये जानेंगे कि नॉर्मल वाटर, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो नॉर्मल वाटर, अगर हम हॉट वाटर के कंपैरिजन में बात करेंगे, आप ध्यान रखिए, यहाँ एक चीज़ हम मेनली इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं टर्म लिख भी देता हूँ, रिलेटिव. एक टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिलेटिव. ठीक है. किसी चीज़ से जुड़ा हुआ. ठीक है. रिलेटिवली अगर हम बात करें, जो हॉट वाटर है, जो कि हॉट वाटर में हमने हाथ डाला था, अब जो हॉट वाटर में से हाथ निकाल के हमने नॉर्मल वाटर में हमारा हाथ डाला, ऐसी कंडीशन में हमें जो नॉर्मल वाटर है वो रिलेटिवली ठंडा लगेगा. किससे? हॉट वाटर से. कारण, क्योंकि हॉट वाटर का जो टेम्परेचर था वो हाई था, और नॉर्मल जो हम पानी यूज़ कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर लो था. ऐसी कंडीशन में हम इस चीज़ को समझेंगे कि रिलेटिवली जो नॉर्मल वाटर है वो हॉट वाटर से कम ठंडा है. बट इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोल्ड वाटर की तरफ देखेंगे, अब कोल्ड वाटर से निकला हुआ हाथ को अगर हम नॉर्मल वाटर में पुट करेंगे, आपको क्या लगेगा कि वो जो नॉर्मल वाटर है वो थोड़ा सा गर्म है. आप समझे इस बात को? कारण यही है कि जो आपका
कोल्ड वाटर है वो एज़ कंपेयर टू नॉर्मल वाटर वो क्या है, ठंडा है। ठीक है, आप इस बात को, सॉरी ठंडा नहीं, गर्म है। सो आप इस दोनों चीज़ को रिलेटिवली समझ में आई आपको। सो एक ज़्यादा ठंडा किसी के कंपैरिजन में और किसी के कंपैरिजन में गर्म। सो वाटर एक ही है, बट उसको हम जिस चीज़ से रिलेटिवली हम कंपेयर कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसी कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, आप ये चीज़ पढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, और हम जो PDF प्रोवाइड करेंगे आप उसे भी पूरे तरीके से समझेंगे। सो ये जो एक्टिविटी करी इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में पता लगेगा। ठीक है, पर हॉटनेस और कोल्डनेस रिलेटिव होती हैं, मैंने आपको बताया रिलेटिव टर्म्स आर, मतलब कि किसी चीज़ के कंपेयर में हॉट, किसी चीज़ के कंपेयर में क्या हो जाएगा वो कोल्ड। ठीक है, सो सेम ऑब्जेक्ट अपीयर हो सकता है कूलर व्हेन कंपेयर्ड विथ अनदर ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट, लेट अस डिस्कस इलैबोरेटली। अब देखिए हम इसको इतनी अच्छे से समझें कि आइसक्रीम, custard, cold coffee and puddings are served cold. These items are colder in comparison with other object in the surrounding. अब देखिए जो हम आइसक्रीम खाते हैं, अब बेसिकली अगर हम देखें तो आइसक्रीम हमें कोल्ड दिखती है, बट किसके कंपैरिजन में, हमारे सराउंडिंग वाले टेम्परेचर में। सराउंडिंग टेम्परेचर जैसे अगर आप भरी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपको वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। बट अगर आप उसे किसी ठंडे इलाके में किसी आइसक्रीम को खा रहे हैं तो आइसक्रीम आपको कम ठंडी लगेगी। सो एज़ कंपेयर किसके रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम, कोल्डनेस के रिलेटिव। सेम चीज़ सूप, हॉट चॉकलेट, टी एंड कॉफ़ी आर सर्व्ड हॉट। दिस आइटम आर हॉटर इन कंपेरिजन विद अदर ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग। सो ऐसी कंडीशन सेम आ गई, ऐसी कंडीशन से जो गर्म चीज़ें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से ठंडी। ठीक है, जो आसपास की चीज़ें सराउंडिंग के हिसाब से अगर वो कोल्डर है और हॉटर है, वो रिलेटिवली बात समझ में आनी चाहिए। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि जो टी है, जो हमारी चाय है, ये हमें अलग अलग रिलेटिवली कंडीशन में ठंडी और गर्म हमें महसूस होगी। सो इसे ही हम क्या बोलेंगे, हॉटनेस और कोल्डनेस। सिंपली हॉटनेस और कोल्डनेस एक सेंसेशन है जो कि हमें फील होती है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ऐसी कंडीशन में हॉटनेस और कोल्डनेस को अब हम, बात ऐसी है कि सिर्फ मैंने बोल दिया और मुझे समझ में नहीं आया, तो ऐसी ही चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो ऐसे ही कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्म टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर को हम बहुत ही इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम कल हमारी जो आगे की फर्दर डिस्कशन है वो करेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि रिलेटिवली ठंडा या गर्म क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।